हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर फैमिली इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। एक बार जो भी चीज़ें आपको किसी भी टॉपिक में आप कोई एरर फेस कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो अगली वीडियो पर उस पर अपलोड करेंगे। तो जिन भी भाई बहनों का भी सीपीयू का मेंस एग्जाम है, या फिर आपका सीएचएसएल का, या फिर आपका सीजीएल का है, तो जो मेंस में टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन एरर के, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चीज़ें आप तक अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और शेयर उन लोगों तक करें जो वास्तव में जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर चलेंगे तो हमारी श्रृंखला दो टॉपिक्स पार्ट 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इस चीज की श्रृंखला के पार्ट 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 3 की बात करेंगे। आज पार्ट 3 की बात करेंगे मित्र। तो आपका यदि मान लीजिए कि आपने ये सारी चीजें एक्सेस कर ली, उसके बाद में पीडीएफ्स की आवश्यकता होती है, तो फॉर पीडीएफ्स ऑल्सो आप टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए भाई। हमेशा क्वेश्चन की, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्शन को रेगुलर पढ़ें, बिना डायरेक्शन के जल्दबाजी में पेपर ना करें। ठीक है, कई बार क्या है, सिनोनिम्स के चक्कर में तो हमारा ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये कॉमन एरर पूछ रहा है, तो किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल या फिर इडियोमेटिक एरर हो तो आपको बतानी है। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, मैं चीजों को बताते चलूंगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका उनको पता है कि ऑप्शन इसमें एरर है, लेकिन एरर क्यों है, क्या है, वो नहीं पता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्र। ठीक है, देखिएगा, वन ऑफ द के बाद में वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक, तो यानी अधिक में से एक होगा, तो ये नाउन कैसा होगा, प्लुरल होगा। ये नाउन कैसा होगा मित्र, प्लुरल होगा। तो वन ऑफ द के बाद में नाउन आता है प्लुरल, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये लीजिए, नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस। देखो, नो सूनर हुआ, हार्डली हुआ, स्केर्सली हुआ, इनके सभी के साथ में क्या किया जाता है, इनके साथ में इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। इनके साथ में इन्वर्जन फॉलो किया जाता है, और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, वो पहले और सब्जेक्ट बाद में। बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वो आती है, लेकिन जब इन्वर्जन किया जाता है मित्र, तो वो पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। अब समझते हैं। नो सूनर ही लेफ्ट नहीं, नो सूनर हैड ही लेफ्ट, नो सूनर हैड ही लेफ्ट। देखो, दो तरह से एरर पूछता है, या तो इसने यहां पर आपकी जो कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर कर दी, या फिर इसके कोरिलेशन की एरर देता है, तो देन यहां पर सही है। कई बार क्या है कि THEN लिख के दे देता है, या फिर वैन लगा के दे देगा, तो ये सारी चीजें आपकी मित्र गलत मानी जाएंगी। ठीक है, आपके ऑप्शन ए में एरर है, नो सूनर हैड ही लेफ्ट ऑफिस, यानी उसने जो है ऑफिस से बाहर निकला ही नहीं था कि जो है कि बहुत तेज बारिश होने लगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, while Z said China was committed to the denuclearization of the Korean Peninsula, he did not announce any new steps to squeeze the reclusive regime. सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यानी जब यानी सी जिनपिंग वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चाइना कमिटेड है किसके लिए, डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए, ऑफ द कोरियन पेनिसुला। ही डिड नॉट अनाउंस, उसने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की, टू न्यू स्टेप्स टू स्क्वीज द रेक्लूसिव रेजिमे, यानी इन चीजों को आपके स्क्वीज करने का। तो सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, कोरिलेशन, सारी चीजें सही हैं, नो एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज, देखिएगा ध्यान से, वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लुरल आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वन ऑफ द के बाद में कैसा आएगा, नाउन आपका प्लुरल आएगा मित्र। नाउन कैसा आएगा, प्लुरल आएगा। यहां तक एरर दे सकता है, यहां नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी जब कैंडिडेट्स में एक, तो एक की बात हो रही है, तो एक के हिसाब से यहां पर वो आएगी, तो चूज नहीं, चूजेस। क्या हो जाएगा, चूजेस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, या नहीं, कैंडिडेट्स में से कोई एग्जामिनेशन से पहले जो जाना जाता है, तो उसे अलाउ हम टू डू सो, यानी उसको अलाउ कर दीजिए, वो जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूं चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, whom do you plan to invite to a party besides Mr. Rao and me? देखिएगा, whom do you plan, यानी आपका क्या प्लान है इनवाइट करने का पार्टी के लिए, besides मेरे अतिरिक्त, मिस्टर राव एंड besides मिस्टर राव एंड आई नहीं, मिस्टर राव एंड मी। ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वो, वर्ब के बाद में जो केस आएगा, वो नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव का केस आता है मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
द ऑनगोइंग merger among the two companies will have an adverse impact on consumers. एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत। देखिएगा, द ऑनगोइंग मर्जर, मर्जर का मतलब है विलय, अमंग द टू कंपनीज, तो दो कंपनीज की बात की जा रही है तो अमंग नहीं बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन आएगा मित्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से आपकी ग्रामेटिकल एरर पूछी जाती हैं। तो अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। जब अपन को ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ है तो फिर थोड़ा सा टफ कुछ नहीं है ना, जब मान लिया तो मान लिया और ठान लिया तो ठान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है मित्रों? स्पष्ट। दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरवेंट, यानी बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरवेंट, हैज के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? V3 आती है मित्र। V3 आएगी तो देखो अंडरगो, अंडरवेंट और अंडर गॉन आ जाएगा, यहां हो जाएगा अंडर गॉन। ठीक है मित्र, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट अ मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड्स अ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए क्या करना चाहिए कि मतलब जो थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। एक छोटी सी बात समझिएगा, विश्लेषण क्या होता है? नाउन होता है। नाउन से पहले वर्ड मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो मित्र यहां पर क्या हो जाएगा? अ डिटेल नहीं, अ डिटेल्ड, यानी किसी चीज का विवरण, यानी किसमें डिटेल, यानी बहुत ज्यादा बारीकी से विवरण। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लेस $350 billion इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ओवर द नेक्स्ट 5 years, यानी 5 साल तक गवर्नमेंट को जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है कि $350 बिलियन खर्च करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। तो एट लेस नहीं, एटलीस्ट यानी कम से कम। क्या हो जाएगा मित्रों? एटलीस्ट यानी कम से कम इतने तो करने चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, द लैक ऑफ नो फंड्स, देखो लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो इसमें से आपको नो को हटा दीजिए। द लैक ऑफ फंड्स, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, हैज रिजल्टेड इन सेवरल डिलेज इन लॉन्चिंग और न्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया, यानी फंड की कमी की वजह से देरी हुई है काफी सारे प्रोडक्ट्स में लॉन्च करने में। अगले क्वेश्चन को देखिए एक बार, शीला हैड टू ट्रेवल ऑल द वे बैक व्हेन शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड फॉरगॉट टू टेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद हर। देखिएगा क्या हुआ, शीला के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा आपके साथ भी नहीं हो कि वो क्या किया, उसने डॉक्यूमेंट भूल गई जो उसको आवश्यकता थी। तो सीता हैड टू ट्रेवल ऑल द वे, यानी सीता को काफी लंबे दूरी तय करनी थी। व्हेन शी रिमेंबर्ड, जब उसे याद आया कि सी हैड फॉरगॉट नहीं, सी हैड फॉरगॉटन। क्या हो जाएगा? सी हैड फॉरगॉटन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हेड के साथ में मित्र कौन सी फॉर्म आती है? V3 आती है, तो फॉरगॉटन लगा दीजिए, सेंटेंस विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका, द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग इन ऑर्डर टू बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंक इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। ठीक है, पार्टी क्या कर रही है? एक जो है कि मीटिंग को होल्ड का मतलब होता है आयोजन करना, इन ऑर्डर टू बिगिन यानी शुरुआत करने के लिए, पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, यानी पेनफुल और डिफिकल्ट प्रोसेस को दोबारा सोचने की। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ इज ए प्रेपोजिशन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। या दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? दोनों चीजों को समझिएगा साथ ही साथ। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है इसके साथ में? या फिर उसे जीरेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्र? जीरेंट बोल सकते हैं, जीरेंट बोल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे यहां पर? रीथिंक नहीं, रीथिंकिंग। क्या हो जाएगा? रीथिंकिंग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ओनली बैड थिंग अबाउट दीज फ्लावर्स आर द पॉलन विच कॉजेज एलर्जी इन मैनी पीपल। सबसे बुरी बात है जो इन फूलों की क्या है, किसका जो पॉलन है वो लोगों में एलर्जी प्रोड्यूस करता है, कॉज करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो बैड थिंग है, जो सिंगुलर है, तो फिर क्या हो जाएगा? इज द पॉलन। यानी सबसे बुरी बात क्या है कि पॉलन है, तो बात से थिंग के लिए क्या करेंगे? वो अब सिंगुलर आएगी मित्र, इज आ जाएगी, बात खत्म। छोटी छोटी चीजें हैं, बस आप चीजों को समझिए। बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने इतना जल्दी कर पा रहा हूं, उसका रीजन है
कि मैंने चीज़ों को पढ़ा है, रेगुलर मैं आज भी पढ़ता हूँ, तो आप भी पढ़ा करो चीज़ों को। एडिटोरियल वगैरह पढ़ने के लिए मैं जो है कि अब आपके लिए जल्दी ही, बहुत जल्दी जो है थोड़ी शुरुआत करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। पहले इन चीज़ों को अपन सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में डेली आपको सुबह द हिंदू एडिटोरियल की क्लास मिला करेगी, डोंट वरी, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपके जो है कि कॉम्प्रिहेंशन उसमें डिस्कस किया जाएगा, उसमें वोकैब भी डिस्कस की जाएगी, उसमें ग्रामर भी डिस्कस की जाएगी, उसमें सारी चीजें आपकी डिस्कस की जाएंगी मित्र, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अपन उसमें देखो, फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस की जाएंगे, वो सारी चीजें इसमें आपकी डिस्कस की जाएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या में आपके आ जाते हैं, सरनेम्स, एंट्रीम्स, ईडियम, वर्बवर्ड, ये सारी चीजें। तो अलग से जो है कि अपन एक सेशन लेके आएंगे, पहले इन चीजों को कंप्लीट करते हैं। तो आप एक टॉप लेवल के क्वेश्चन समझिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें जिनसे आप डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं मित्र, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए एक और बिग अनाउंसमेंट आने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर जरूर कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 14, देखिएगा। Shraddha Kapoor is not only eminent for her writings in English but also for her paintings। देखो, for her paintings किसके पहले, किसके बट ऑल्सो के साथ में क्या दिया है, for her paintings। तो देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, श्रद्धा कपूर इज एमिनेंट, इसके बाद में क्या करेंगे, नॉट ओनली फॉर, एमिनेंट के बाद में लिखना पड़ेगा नॉट ओनली। मित्र क्या करना पड़ेगा, Shraddha Kapoor is eminent not only for her writings in English but also for paintings on spiritual themes। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली, थोड़ा सा बता दूं आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो आर ऑलवेज फॉलोड बाई सेम पार्ट ऑफ स्पीच। यानी आपकी जो नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं, तो क्या होगा, इनका जो है कि इन्वर्जन किया जाता है, या फिर इनके साथ में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच कुड समहाउ कंटिन्यू टू मेकिंग प्रॉफिट्स। 2+V1 यानी आपका क्या हो जाएगा, टू मेक। जीरेंट की आवश्यकता नहीं है, इन्फिनेटिव की आवश्यकता है, इसको क्या बोलते हैं, 2+V1 को इन्फिनेटिव, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखिएगा, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। सॉरी, तो एक व्यक्ति एक साथ पढ़ा रहा होगा, एक साथ 4 व्यक्ति नहीं पढ़ा रहे होंगे। इफ टीचर इज गुड, ठीक है, देखो टीचर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्ड टू हिम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यदि आपका टीचर अच्छा है तो आपके जो विद्यार्थी हैं उसको पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। एज इट वॉज राजन फर्स्ट इंटरव्यू, यानी क्योंकि ये राजन का पहला इंटरव्यू था, आगे की बात करेंगे। ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, पहला सूट था। देखो, ड्रेस का मतलब होता है इसने किसी दूसरे को नहीं तैयार किया, इसने खुद को तैयार किया। ड्रेस के साथ में फिर क्या करेंगे, इसने खुद को तैयार किया, तो मित्र ड्रेस्ड हिमसेल्फ। राइट नाउ वी नीड टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखो, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, इंजॉय, रिकंसाइल, इन सभी के साथ में क्या फॉलो किया जाता है, इन सभी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सभी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है मित्र, ये चीज ध्यान देने की वाली है, ठीक है। रिफ्रेन, एब्स्टेन, इन सभी के साथ में बताया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। वॉट एवर बी द वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, यानी किसी भी प्रकार का कोई काम हो उसमें 100% यानी बेस्ट एफर्ट्स डालिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट यू अंडरटेक, आपके विच की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लोज माना जाता है। यानी किसी भी वाक्य में किसी पार्ट ऑफ स्पीच का अनावश्यक रूप से यूज किया गया हो तो उसे कहते हैं सुपरफ्लोज यूज, ठीक है। तो अनावश्यक रूप से यूज है तो उसे हटा दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 19। ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड ऑन द स्ट्रेंज सिम्टम्स, यानी विचित्र प्रकार के सिम्टम्स यानी लक्षण हो, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण,
रिपोर्टेड बाय द पेशेंट, यानी जो पेशेंट के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया उसे बताया गया, तो पजल बाय समथिंग, पजल ऑन नहीं होता है, किसी चीज के द्वारा उलझ जाना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलू। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी वो देखो हैज बीन का मतलब क्या होता है, आगे टाइम दिया होगा, टाइम किसी प्रकार का हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से, तो फ्रॉम नहीं आ गया मतलब क्या आ जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन हो जाएगा लाडू आपका बी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा 21 की बात करेंगे। दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम, यानी वो कश्मीर में कुछ मतलब कम समय के लिए रुके और उसके बाद में वो वापस घर आ गए। अब पॉइंट समझने वाला क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा दोस्त, क्या कह रहा है। दे स्टेड इन कश्मीर, नो एरर, यहां तक चलते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। देखो या तो कीजिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड या फिर कीजिए फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप ये नहीं बोल सकते फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां क्या लिखेंगे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड लिखिए या फिर ऑफ टाइम को हटाइए, या फिर आपका क्या कर सकते हैं यहां से ऑप्शन बी में फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर अ शॉर्ट टाइम विल बी द राइट आंसर। यहां पर आपको इसको ऐसे रिप्लेस करना है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 22। डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, देखो इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है मित्र, इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ठीक है, अटैक के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, ये सारी चीजें अपन याद होनी चाहिए हमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद, देखो फिर वही वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, बट ऑल्सो के बाद में क्या दिया है, विद द लेटेस्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच समान होना चाहिए, तो फिर क्या करें, द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद, इक्विप्ड के बाद में नॉट ओनली को हटा दीजिए, यहां से काट के और आगे ले आइए, इक्विप्ड विद नॉट ओनली, इक्विप्ड नॉट ओनली विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स, यानी आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें कॉलेज की में क्या है, केवल और केवल अच्छी अच्छी किताबें नहीं है, और हाल ही में जो जर्नल्स पत्रिका आई है, मैगजीन्स है, वो भी चीज उसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। न्यूमेरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम कैंसर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान या फिर कोई फर्क न पड़ना, अनअवेयर। ठीक है, न्यूमरस यानी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो डाई फ्रॉम नहीं, डाई ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण होना, कारण होने के लिए मित्र क्या कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, कारण आने पर, डाई ऑफ डेंगी, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कोविड-19, कोरोना, व्हाटएवर जो भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाडलो ऑप्शन बी, डाइंग ऑफ कैंसर, यानी काफी सारे लोगों की कैंसर से मौत हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगलो यानी नेक्स्ट। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्पीच of the speech of the leader was that the country's future was bleak। bleak का मतलब होता है निराशाजनक, क्या होता है, निराशाजनक। ठीक है, सेंटेंस इज नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश, क्या बोल सकते हैं इसे, जिस्ट बोल सकते हैं, जिस्ट का मतलब भी होता है सारांश, कंक्लूजन भी होता है, ठीक है, समरी भी होता है, समराइज, सारी चीजें। तो मानी जो लीडर का जो सारांश था स्पीच का, उसका मतलब ये था कि जो देश का मतलब भविष्य है वो अंधेरे में था, ठीक है, अंधेरे में था या फिर निराशाजनक था। तो आज का सेशन मैं आपके साथ यहीं समाप्त करूंगा, बाकी मुलाकात आपसे इस तरह होती रहेगी। आशा करता हूं कि आपने आज जो भी कुछ सीखा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो जो भी चीज़ें आपको लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपने इस सेशन से कितने क्वेश्चंस आपने क्लियर किए और कैसा लगा आपको सेशन। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे, ऐसे ही मस्त रहिए। अगले पार्ट के लिए अपना इंतजार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्दी ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आपको आज जो आपको नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो आप प्रत्येक पार्ट से छोटी छोटी चीजों से ज्यादा चीजें सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, क्या कहा है किसी ने कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा था चिड़िया से कि कैसे बनाए आशियाना,
पूछा था चिड़िया से कि कैसे बनाए आशियाना, तो भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्त थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मेहनत करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि वी डोंट विन एवरी डे बट वी विन बिकॉज ऑफ एवरी डे, यानी हर दिन हमें जीत नहीं मिलती लेकिन हर दिन की वजह से जीत मिलती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।